अस्सलाम वालेकुम। ये अच्छी वाली बैटरियां चल रही थी, ठीक ठाक बैकअप मिल रहा था इनको। इन्होंने सिर्फ पानी डाला है और जो पानी डाला है वो अलग टाइम पे डाला है। सही टाइम पे पानी डालना चाहिए, नहीं तो बैटरियां अच्छी वाली चल रही होती हैं, खराब हो जाती हैं, उनकी ग्रेविटी पूरी नहीं होती। यही कुछ हुआ है इनके साथ। इस सेल में इन्होंने पानी डाला है और पानी भी काफ़ी डाला है, और जो पानी डाला है उसके एक तो TDS भी पूरे नहीं थे, और वो पानी इन्होंने डाला है 60 TDS वाला, यानी कि जो लोकल पानी मिलता है। जो बैटरी बनाने वाली कंपनी होती हैं उनका 0 TDS का पानी हमेशा डालना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये अगर आपको नज़र आ सके तो इसकी जो है ग्रीन के सेंटर में अप्रॉक्सीमेटली है। तो ये ग्रेविटी अगर देखें कितनी बनती है, तो ये तकरीबन इनकी 1200 से कम ग्रेविटी है। तो 1200 से थोड़ी सी पीछे है, यानी कि 1190, यानी कि 1.19 स्पेसिफिक ग्रेविटी है इनकी। तो ये ग्रेविटी जो है ये कम है। तो इन्होंने पानी गलत टाइम पे डाला। इन्होंने क्या किया, रात के टाइम इसकी अब वापडा से चार्जिंग बंद की हुई थी, तो लोड शेडिंग भी थी और बिजली भी बंद थी, और ये बैटरियों को यूज़ कर रहा था इन्वर्टर। उस टाइम पे इन्होंने इसमें पानी डाल दिया। तो उस टाइम पे जब पानी डालेंगे तो ग्रेविटी पूरी नहीं होगी। अब ये ग्रेविटी कम है, लोग समझते हैं कि ये बैटरी बिल्कुल ठीक है। ये डेड नहीं है, इसका सेल जिसके ग्रीन में सेंटर में आए तो समझें कि बैटरी आपकी ठीक है, लेकिन ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही। या तो आपका इन्वर्टर जो है वो इसकी ग्रेविटी पूरी नहीं बना रहा, पूरी कर नहीं रहा, और या फिर आपकी बैटरी थोड़ी सी वीक हो चुकी है। अब ये देखें, ये ग्रीन और येलो के इन बिटवीन है, यानी कि जो लाइन इंटरसेप्ट हो रही है ये उसके ऊपर है। तो ये अगर हम इधर से देखें तो ये 1260 की ग्रेविटी है, 1260-70 की। ये भी 1280 तक होनी चाहिए, लेकिन ये भी बहुत अच्छी ग्रेविटी है। 1280 का मतलब है 1.280 स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इतनी ग्रेविटी अगर हो आपकी बैटरी की तो समझें कि आपकी बैटरियाँ नई हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने पानी डालना है, पानी आपने डालना है तो आपने चार्जिंग पे लगाना है बैटरी को। अगर आप बैटरी को यूज़ करेंगे उस टाइम पानी डालेंगे और साथ ही यूज़ भी करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी बैटरियां बड़ी जल्दी डेड हो जाएंगी, बल्कि पानी डालते ही आपकी बैटरियां काम करना छोड़ देंगी, आपको बैकअप प्रोवाइड नहीं करेंगी। आपका जो इन्वर्टर जो भी होगा वो इन बैटरियों की ग्रेविटी पूरी कभी भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि सुबह के टाइम सोलर पे जब लोड कम होता है तो 9 बजे या 10 बजे पानी डालें। उस टाइम चार्जिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी होती है और लोड भी कम होता है, तो वो एक बेहतरीन टाइम है। अगर आप वापडा से चार्जिंग करवाते हैं तो वापडा जब चल रही होती है और इन्वर्टर भी बैटरी को चार्ज कर रहा होता है, तो उस टाइम आप पानी डाल सकते हैं। ठीक है, उस टाइम पानी डालेंगे तो ये ग्रेविटी जो है पूरी हो जाएगी। और जब पानी डालना है तो 3-4 घंटे आपने बैटरी के ऊपर लोड बिल्कुल नहीं डालना। हल्का अगर लोड चल रहा है 100-150 वाट का तो मसला नहीं है। अगर आपने लोड बहुत ज़्यादा डाला हुआ है और बैटरियों को यूज़ भी कर रहे हैं और उनमें पानी भी डाल दिया है, तो फिर आपकी बैटरियां जो नई बैटरियां हैं वो भी डेड होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। बहुत सारे लोगों की बैटरियां सिर्फ इसी वजह से ख़राब हो जाती हैं। आपने जब भी ग्रेविटी टेस्ट करनी है तो आपने तमाम जो सेल्स होते हैं सबकी टेस्ट करनी है। अगर किसी भी सेल की आप ग्रेविटी टेस्ट नहीं करेंगे और उसकी ग्रेविटी अगर एक सेल की भी कम होती है, चूँकि ये सारे सेल सीरीज़ में होते हैं आपस में, इनका सबका करंट एक दूसरे में से क्रॉस होकर तो इन्वर्टर की तरफ जा रहा होता है। तो अगर एक सेल भी वीक हुआ या डेड हुआ या जिसकी ग्रेविटी पूरी ना हुई तो आपकी दोनों बैटरियां बैकअप नहीं देंगी। जब भी आपने ग्रेविटी चेक करनी है सब सेलों की चेक करनी है, और अगर किसी एक सेल की भी ग्रेविटी लो है तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसकी इक्वलाइजेशन ऑन करवा देनी है। इक्वलाइजेशन ऑन करवा देंगे तो बैटरियों की ग्रेविटी पूरी हो जाएगी। और फिर भी अगर पूरी नहीं होती, अगर आपको इन्वर्टर से ग्रेविटी पूरी करने का तरीका नहीं पता, तो फिर आपको टैंकर या बूस्टर पर लगवा कर बैटरियां चार्ज करवानी पड़ती हैं। एक्सटर्नल जो करंट होता है उससे, तेज़ करंट से वो चार्ज करवाते हैं, जिससे बैटरी ओवर चार्ज होकर पकने लग जाती है और जो सारे सेल हैं उनकी इक्वलाइजेशन हो जाती है और सबके वोल्टेज लेवल इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी बैटरी की ग्रेविटी पूरी कर सकते हैं।